जय स्वामिनारायण। मैं हूँ डॉक्टर सुमीर गुप्ता, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जलंधर। आज हम बात करेंगे फेशियल इन एनो यानी पकंदर। ये एक गुदा की रस्ते की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर गुदा के रास्ते पे साइड वे एक हल्का सा जख्म बन जाता है, जिसमें से लगातार पानी आता रहता है, रेशा बढ़ता रहता है, दर्द होती रहती है, कभी खून भी आता है। तो इसको हम फिशला बोलते हैं या पकंदर। ये होता क्या है, इसको हम फिशला क्यों कहते हैं? फिशला का मतलब होता है कि एक ही जख्म के दो मुंह बनना। एक बाहर की साइड मुंह बनना होता है जो हमें नजर आता है, जिसमें से रेशा निकलता है। इसका दूसरा सिरा हमारे लेटरिन के रास्ते के अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है। दवाइयाँ खाने से रेशा सूख जाता है, परंतु जख्म बंद नहीं होता है, लगातार बना रहता है और कई बार कई ओपनिंग बन जाती हैं। नॉर्मली ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, डेंजरस नहीं है, कैंसर नहीं बनती है, जो लोगों के मन में शंका रहती है। दिक्कत इस प्रॉब्लम में यही है कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है। अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो ये अंदर की तरफ बढ़ जाता है, मल्टीपल ट्रैक्स बन जाते हैं और हाई टाइप बन जाता है, ऊपर की तरफ पेट की तरफ चलने लग जाता है, जिसको ठीक करना बाद के स्टेजेस में बहुत मुश्किल होता है। तो ये होता कैसे है, बनता क्यों है? गुदा की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि अगर आपकी बाउल मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं है, हैबिट्स नॉर्मल नहीं है, आपको लैट्रिन बार बार आती है, जोर लगा के आती है, हार्ड आती है, आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उससे क्या होता है कि अंदर लैट्रिन के रास्ते हल्का सा फोड़ा, फिंसी बन जाती है, जख्म बन जाता है, जो बाहर की तरफ बढ़ जाता है और चमड़ी में फोड़ा बन के फूट जाता है, निकल जाता है। तो ये जब फोड़ा बन के बाहर की तरफ मुंह बनता है तो ये ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है, जिसको फिशला का रूप ले लेता है या बकंदर ले लेता है। फोड़ा बाद में बकंदर बन जाता है। तो ये मेन इसकी इटियोलॉजी है, इसका कारण है बनने का। इसके और भी कारण हो सकते हैं कि लेट्रिन से ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, क्रॉन्स डिजीज़ है, और अगर चोट लगी है कभी तो ये भी कारण है। फिशर की प्रॉब्लम है तो इनकी वजह से भी बकंदर बन सकता है, रेशा बनेगा। तो समझने वाली बात यह है कि गुदा के रास्ते कोई भी फोड़ा बनता है, फिंसी होती है, दर्द होती है, डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप ट्रीटमेंट लेंगे, रेशा सूख जाता है तो वो पकंदर बनने के चांस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पकंदर की ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बिना ऑपरेशन ये ठीक नहीं होता है, और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपको 100% गारंटी नहीं देगा कि ये ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? नॉर्मली हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से देखने के बाद या फिंगर से डिजिटल एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोपी करके हम अंदर का जख्म देख सकते हैं और बाहर का जख्म नज़र आ जाता है। हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि ये फिशला है, लो टाइप है या हाई टाइप हुआ है। और इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एमआरआई करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, फिशलोग्राम हो सकता है। आजकल फिशलोग्राम हम रिकमेंड नहीं करते हैं, वो चीज़ अगर हमें डाउट रहता है, सर्जरी प्लान करते हैं, तो हम एमआरआई नॉर्मली पेशेंट का करवाते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट है सोनोलॉजिस्ट तो वो अल्ट्रासाउंड से भी हमें ट्रैक का इंफॉर्मेशन दे सकता है। सर्जिकल में भी हमारा एम ये रहता है कि ये ट्रैक ख़त्म हो जाए, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, ये दोबारा रेकरेंस नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी लैट्रिन रोकने की शक्ति है, कॉन्टिनेंस है, वो ठीक रहनी चाहिए, मसल वीक नहीं होने चाहिए सर्जिकल में। क्योंकि कटिंग आपने ज़्यादा कर दी है तो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की। इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हैं? इनिशियली शुरू में हम पेशेंट्स को, जब पेशेंट आता है पेन के साथ आता है, नॉर्मली स्वेलिंग होती है और फर्स्ट डिस्चार्ज होता है या ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो उन केस में हम उनको सेट्स बाद गर्म पानी का सेक देने के लिए बोलते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं, लेग्जेटिव देते हैं, ताकि स्टूल सॉफ्ट है। जब वो हीलिंग हो जाती है, प्रॉपर ओपनिंग बन जाती है, मेच्योर हो जाता है ट्रैक, तब हम उनको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। नॉर्मली 2 से 3 महीने लगते हैं, कभी हमें 6 महीने भी वेट करनी पड़ती है, तो हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के हैं। इसमें पहला सबसे जो कॉमन है वो फिशलॉटमी है। फिशलॉटमी का मतलब ये होता है कि हम ट्रैक को ओपन कर देते हैं, इंटरनल और ओपनिंग को ओपन करके उसके जो छत होती है, रूफ होता है, उसको हम काट के और ट्रैक को पूरा साफ कर देते हैं, ओपनिंग को, फिशला को ओपन कर देते हैं। इसको फिशलॉटमी कहते हैं। ये नॉर्मली लो टाइप में होता है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, हीलिंग बहुत अच्छी रहती है और ठीक होने के चांसेस मोर देन 90% रहते हैं। हल्का सा जख्म होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड मोडालिटी है फिशलेक्टमी। फिशलेक्टमी में क्या कहते हैं, हम इसमें ओपन नहीं करते, जो ट्रैक बना हुआ है, पूरा रास्ता बना हुआ है, उसको पूरा हम निकाल देते हैं। इसमें भी लो टाइप में ही ये सक्सेसफुल रहता है।
हाई टाइप में भी कुछ लोग करते हैं, वो एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। आप रूटीन में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो नॉर्मली हम ये लो टाइप में करते हैं, इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मोर देन 90% हमें सक्सेस रेट मिलता है। सेटॉन आता है, सेटॉन एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, धागा होता है जिसको हम ट्रैक में डाल देते हैं और इसको हर हफ्ते चेंज करते रहते हैं, टाइट करते रहते हैं। इससे ये धीरे धीरे कटिंग करके उसको जख्म को भरता रहता है, रेशा आना बंद हो जाता है और फिशुला ठीक हो जाता है। इसके भी रिजल्ट्स अराउंड 70 to 80% है। प्रॉब्लम ये है कि इनको हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है, पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। अदर मोडालिटी जो लेटेस्ट मोडालिटी है उसमें एक लिफ्ट प्रोसीजर है, प्लग्स आते हैं, लेज़र से हो जाता है ये। तो ये डिफरेंट जो आजकल मोडालिटीज़ हैं, लेज़र, प्लग्स और लिफ्ट प्रोसीजर, ये लेटेस्ट है। इसके अंदर लिफ्ट के अंदर क्या करते हैं कि हम जो इंटरनल ओपनिंग है, लैट्रिन के रास्ते से इंटरनल ओपनिंग है, वहाँ पे थोड़ा सा स्किन पे कट लगा के उसको हम बांध देते हैं। तो ये लिफ्ट प्रोसीजर का रहता है। प्लग्स में भी मेडिकेटेड बायोलॉजिकल प्लग्स आते हैं, वो उसको हम अंदर क्लीन करके उसमें डाल देते हैं, ओपनिंग क्लोज हो जाती है। परंतु ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका खर्चा बहुत होता है, बहुत एक्सपेंसिव प्लग्स आते हैं और रिजल्ट इसके वही 60 to 70% या 80% रहता है। तो ये इतना पॉपुलर नहीं है। लेटेस्ट जो आजकल एडवोकेटेड है वो लेज़र सर्जरी है। लेज़र में भी मेन एम यही रहता है कि छोटा ट्रैक है और कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो लेज़र से हम इंटरनल ओपनिंग को स्टिच लगा के बंद करके बाकी ट्रैक को हम बंद कर देते हैं लेज़र से। तो और धीरे धीरे ड्रेसिंग्स होती हैं और जख्म भर जाता है। ये तो मैंने आपको इन जनरल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में बताया। और किसका कौन सा आपका मेन प्रश्न रहता है कि कौन सा प्रोसीजर किसके लिए बढ़िया है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। हर एक पेशेंट अलग होता है और पेशेंट पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फिशुला पे डिपेंड करता है और एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसीजर में एक्सपर्ट है। कोई लेज़र में एक्सपर्ट है, कोई ओपन सर्जरी में है, कोई फिशलॉटमी में है। तो वो जो प्रोसीजर में एक्सपर्ट है उसी में ही वो आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। और एक और बात आपको समझने वाली है कि आपने ट्रीटमेंट करा लिया है, इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते हैं। जख्म रहता है, कौन सा ट्रीटमेंट कराया है, जख्म का साइज उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सीजन है, टोटल निकाला है हमने, उसको कटिंग की है, तो जख्म बड़ा रहता है, तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेज़र में जख्म बनता है, थोड़ा बनता है, तकलीफ कम होती है और पूरा तरह जख्म को भरने में, ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं अगर बड़ा ट्रैक है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आगे जाके तकलीफ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि डॉक्टर आपको सेकंड स्टेज में सर्जरी करने के लिए कहेगा और नॉर्मली 100% केसेस सेकंड स्टेज के बाद ठीक हो जाते हैं, की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है। अगर फ्यूचर में भी अपनी बॉल हैबिट्स और खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं होगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय स्वामी।